हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो फाइनल रिवीजन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको 100% इसी टाइप की या इससे रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आपको देखने को 100% मिलेंगे। ये आशीष सर का प्रॉमिस है। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो फाइनल रिवीजन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो देख ली। हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओनली 15 या 20 डेज़ बचे हैं आपके लिए। अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो फाइनल रिवीजन में मेरे साथ आप जुड़ जाइए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो हम बिना रुके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन हमारे पास आया है कि साइन ए इक्वल 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। एक 10 वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि एग्जाम में रिपीट मार रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारा फार्मूला है, इससे हमको सॉल्व करना है। तो मुझे है साइन ए इक्वल 3/4। इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है? P/H। मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस। तो निकालना क्या है फ्रेंड? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस भी है, तो मेरे को बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते में लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सारी चीज़ें बेसिक लेवल से कराऊंगा मैं। आशीष सर की क्लास है ये, एकदम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें एकदम बेसिक लेवल से बताएगी। बोर्ड में आपका हाफ नंबर भी माइनस नहीं होगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। जिस तरह से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस तरह से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर। अगले स्टेप में हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इक्वल 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 16 है और ये प्लस का 9 है, तो इक्वल के माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर तो 16 में से 9 करेंगे हम माइनस, तो 10 11 12 13 14 15 16 मेरे पास बचेगा यहाँ पर 7 और बी स्क्वायर एज अ टीज, ठीक है। अगली स्टेप में अंडर द रूट में कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से मैं पावर हटा दूंगा। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मतलब बेस है जो मेरा वो आ जाएगा √7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हमारा बेस भी आएगा। तो हमको जो वैल्यू बोला है वो निकाल देंगे। तो हमको वैल्यू बोला है cos A और tan A की, तो उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है cos A की वैल्यू बोला है, ठीक है। तो cos हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मेरे पास बेस क्या निकल के आया है? √7 आ गया है और हाइपोटेनियस मुझे क्या दिया था? 4 दिया था। तो cos की वैल्यू आ जाएगी ये। इसके बाद हमसे पूछा है tan A की वैल्यू, ठीक है। तो tan हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ऊपर था 3 और बेस मेरा निकल के आया √7 आया है। तो ये दोनों वैल्यू हमको बोला था, इन दोनों का आंसर हमारा इजीली इस टाइप से हमारा सोल्व हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू हमको निकालने का बोला था। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली मेथड आप याद कर लेना, जिससे एग्जाम में आपको कोई दिक्कत
ना हो। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हमको दिया था, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। सिंपल से रूट्स निकालने थे, मतलब वैल्यू हमको निकालनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसको हम सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो फटाफट शेयर कर दिए जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। अब हमको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे इसको हम। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास है सी और ये है ए एक्स स्क्वायर। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाएगा फ्रेंड 12। अभी 12 याद रखना, इससे ही हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब हमको मिडिल टर्म में ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमारे प्लस माइनस करने पे एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वस 0। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसके फैक्टर कर सकते हो आप चाहो तो 12 के, तो 12 के फैक्टर होंगे मेरे पास 4 एंड 3 2 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर देखो 4 3 हो जाएगा 12 और 4x में से 3x जाएगा तो मेरे पास x और वो भी प्लस का, इसलिए मैंने प्लस का 4x लिया और माइनस का 3 लिया, ठीक है। तो ये 4x में से 3x गया तो x और 4 3 12, ये हमारी टर्म स्प्लिट हो गई। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लूँगा, मैं 2x कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 2x कॉमन ले, यहाँ बचेगा x प्लस 2। यहाँ आप कर सकते हो 2 का x में, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ये 2 2 4 और x हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 3 का x में हम करेंगे, 3 का x में करेंगे तो 3x माइनस का और माइनस प्लस माइनस 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर क्या आए हैं, x प्लस 2 आए हैं मेरे पास एक साइड फैक्टर, और एक साइड मेरे पास आए हैं 2x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा और यहाँ पर 2x माइनस 3 को भी मैं 0 के इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ पर 2x है इक्वल ये माइनस का प्लस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2 आ जाएगी। तो ये इन क्वेश्चंस का मेरे पास रूट्स निकल के आ गए और इन क्वेश्चंस की वैल्यू भी आ गई। इतना ही बोला था कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके दिखा दिया इस क्वेश्चंस को इजीली, इसके दोनों फैक्टर निकल के आ गए। x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू 3/2 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चंस थे, कंटिन्यू हम कर रहे हैं सीरीज, आगे भी बने रहिए। मैं कंटिन्यू वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए जिससे बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।